नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए संस्कृत विषय के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कि हम पिछले 2 वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसी के आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने नाटक पढ़ लिए थे और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी पढ़ लिए थे। इसके बाद अब हम आएंगे गद्य काव्य में। किसमें आएंगे? गद्य काव्य में, कि किसने कौन सा गद्य काव्य लिखा है। तो साथियों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दस कुमार चरितम, किसकी बात करेंगे? दस कुमार चरितम की बात करेंगे। तो ये किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। इसके बाद अगर हम बात करें अवंती सुंदरी कथा, किसकी? अवंती सुंदरी कथा की, तो ये भी किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। इसके बाद अगर हम बात करें वाशवदत्ता कथा की, किसकी? वाशवदत्ता कथा की, तो ये किसने लिखी है? सुबंधु ने लिखी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये गद्य काव्य किसने लिखा? सुबंधु ने। इसके बाद आगे है कादम्बरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाणभट्ट। ठीक है, किसने लिखी? बाणभट्ट ने। और इसे हम इम्पोर्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद दस कुमार चरित भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हैं तो सब इम्पोर्टेंट, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और सबको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। इसके बाद है हर्ष चरितम। कौन सी है? हर्ष चरितम है, ये भी बाणभट्ट ने लिखी है। इसके बाद है मंदार मंजरी। कौन सी? मंदार मंजरी है विश्वेश्वर पांडे, विश्वेश्वर पांडे ने लिखी। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है इसे। कथा मुक्तावली, ठीक है, पंडिता छमाराव इन्होंने लिखा। ग्राम ज्योति, ये किसने लिखा? पंडिता छमाराव। तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद तिलक मंजरी, क्या है? तिलक मंजरी है धनपाल ने लिखा। वेम भूपाल चरितम, ये किसने लिखा? वामन भट्ट बाण ने। तो ये हो गए खंड काव्य। अब खंड काव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? दस कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। वासवदत्ता भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। और हर्षचरित, ये 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसमें एक ये है शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे गीति काव्य और या खंड काव्य को। ठीक है, इधर से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ऋतु संहारम, ठीक है, और मेघदूतम, ये किसके हैं? कालिदास के हैं। और अगर कालिदास कहीं भी लिखे हों तो आप ये समझ लीजिए परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचनाओं को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद नीति शतकम, क्या है? नीति शतकम, ये है भर्तहरि। कौन? भर्तहरि। श्रृंगार शतकम, ये भी भर्तहरि है। ठीक है, और वैराग्य शतकम, ये भी भर्तहरि है। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये किसने लिखे? भर्तहरि ने लिखे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है अमरु शतकम, क्या है? अमरु शतकम, ये अगरुक ने लिखा है। किसने लिखा है? अगरु शतकम है, किसने लिखा? अगरुक ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे गीत गोविंद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है। ये रचना पूछी जा सकती है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। इसके बाद गंगा लहरी, ये किसने लिखी? पंडित जगन्नाथ ने लिखी। इसके बाद सुधा लहरी, ये किसने लिखी? ये भी पंडित जगन्नाथ ने। इसके बाद आशफ विलास, ये भी पंडित जगन्नाथ। जगदाभरण, ये भी पंडित जगन्नाथ। और भामिनी विलास, ये भी पंडित जगन्नाथ। तो जो आपको इसमें याद रखनी है, पंडित जगन्नाथ की जो रचनाएं हैं, इनमें आपको गंगा लहरी याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गीत गोविंद तो है ही, ये भी आपको याद रखनी है। और इधर जो इंपॉर्टेंट है, तो इधर कालिदास में तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग शतक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये रचनाएं भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे हम देखेंगे
गाथा सप्तशती हाल ने लिखी। चौर पंचाशिका बिल्हड़ ने लिखी। आर्या सप्तशती गोवर्धनचार्य ने लिखी। चंडी शतकम बाण भट्ट ने लिखा। सूर्य शतकम किसने लिखा? मयूर भट्ट ने लिखा। कुट्टनी मतम दामोदर गुप्त ने लिखा। पवन दूत धोई ने लिखा। इसके बाद हंसदूत ये किसने लिखा? रूप गोस्वामी। ठीक है, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, तो ये आपको याद रखना है। चंडी शतक का इसमें आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना। चंडी शतक ये बाण भट्ट की रचना है, तो बाण भट्ट की रचनाएं चूंकि पूछी जाती हैं परीक्षा में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछी जा सकती है। हालांकि पढ़नी आपको सब है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें विशेष ध्यान देना है। इसके बाद है स्रोत काव्य एवं सुभाषित ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें जो प्रसिद्ध है वो है आनंद लहरी शंकराचार्य की। ठीक है, और सौंदर्य लहरी ये भी शंकराचार्य की है। और गंगा स्तव ये किसका है? जयदेव का है। शिव तांडव स्रोतम किसका है? रावण। तो ये लेखक हैं, ये आपको याद करते हुए चलने हैं। इसके बाद सूक्ति रत्नाकर है ये एक रचना, ये किसने लिखी? सिद्ध चंद्रमणि ने लिखी है। और सदुक्ति करणामृतम ये किसने लिखी? श्रीधर दास ने लिखी। सूक्ति मुक्तावली ये किसने लिखी? सिद्ध चंद्रमणि ने लिखी। सूक्ति मुक्तावली और सूक्ति रत्नाकर ये दोनों किसकी हैं? सिद्ध चंद्रमणि की हैं। और सदुक्ति करणामृतम ये श्रीधर दास की है। गंगा स्तव किसका है? जयदेव का है। सौंदर्य लहरी शंकराचार्य, आनंद लहरी शंकराचार्य, और शिव महिम्न स्रोतम किसकी है? ये पुष्पदंत की है। तो ये सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। ये क्या है? स्रोत काव्य है या सुभाषित ग्रंथ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो सौंदर्य लहरी है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको बताना है स्रोत काव्य। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें अपने प्रश्नों को तैयार करना है कि अगर एग्जामिनर फंसाने की भी कोशिश करे तो भी हम बता दें। एक है सुभाषित सुधा निधि। क्या है? सुभाषित सुधा निधि। तो ये किसकी है? सायण की। और ये सुभाषित रत्न भांडागार ये किसकी? शिवदत्त एवं नारायण राम आचार्य की। थोड़ा सा याद करने में कठिन है क्योंकि नाम इनके बहुत ही अटपटे हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया, है ना, तो सब हमें याद करने। इसके बाद आते हैं कथा साहित्य एवं चंपू काव्य में। यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पंचतंत्र बहुत ही ज्यादा फेमस, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित। ठीक है, इसके बाद हितोपदेश ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नारायण पंडित के द्वारा। वृहत कथा गुणाढ़ के द्वारा। ठीक है, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कथा सरित सागर सोमदेव हैं। ठीक है, पुरुष परीक्षा विद्यापति की है। ठीक है, भोज प्रबंध बल्लाल सेन की है। जातकमाला आर्यशूर की है। उदय सुंदरी कथा शोडल की है ना। नल चंपू या इसी को हम कहते हैं दमयंती कथा, नल दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट की है। किसकी है? त्रिविक्रम भट्ट की। और ये क्या है? मदालसा चंपू ये भी त्रिविक्रम भट्ट की है। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र की है। रामायण चंपू भोजराज की है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है रामायण पर चंपू काव्य किसने लिखा है, तो भोजराज ने लिखा है। भारत चंपू अनंत भट्ट की है। ठीक है, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। पंचतंत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हितोपदेश ये भी इंपॉर्टेंट, बृहत कथा ये भी इंपॉर्टेंट, बृहत कथा मंजरी ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कथा सरित सागर, पुरुष परीक्षा, और इसके बाद अगर हम बात करें नल दमयंती जिसे नल चंपू भी कहते हैं, और ये रामायण चंपू। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसमें दर्शन ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो दर्शन ग्रंथ में भी सांख्य सूत्र कपिल मुनि का, न्याय सूत्र गौतम ऋषि का। ठीक है, तो ये दर्शन ग्रंथ हैं। अभी और आगे देखेंगे मीमांसा सूत्र जैमिनी का, वैशेषिक सूत्र
कणाद का, ब्रह्मसूत्र बादरायण का, योग सूत्र पतंजलि का। ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन का, सांख्यकारी का, ईश्वर कृष्ण का, भामती टीका, तत्वकौमुदी वाचस्पति मिश्र का, वेदांत सार सदानंद का, तर्क भाषा केशव मिश्र का, है ना, तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय का। तो ये थे हमारे दर्शन ग्रंथ। और दर्शन ग्रंथ में जैसा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपिल मुनि का दर्शन ग्रंथ, सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र गौतम ऋषि का, इसके बाद मीमांसा सूत्र जैमिनी का और कणाद, इसके बाद जो ये बादरायण और योग सूत्र और न्याय सूत्र भाष्य, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे आते हैं व्याकरण ग्रंथ में। तो व्याकरण ग्रंथ तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो व्याकरण ग्रंथ में अगर हम समझेंगे तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, ठीक है, इसी से हमारी संस्कृत व्याकरण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, ये आपको याद रखना है। महाभाष्य पतंजलि का, ठीक है, ये याद रखना है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का, ठीक है। प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित का। लिंगानुशासनम व्याडी का। वाक्यपदीयम भर्तहरि का। ये सभी व्याकरण ग्रंथ हैं, आपको याद रखना है। मनोरमा कुछ मर्दनम पंडित राज जगन्नाथ का। लघु सिद्धांत कौमुदी, अब देखिए इधर आपको फंसाएगा सिद्धांत कौमुदी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में, इधर फंसाएगा और इधर फंसाएगा। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? वरदराज ने। किसने लिखी है? वरदराज ने। तो ये आपको याद रखना है। मध्य सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है वरदराज ने, ठीक है। और सार सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, सार सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज ने लिखी है। शब्देंदु शेखर किसने लिखा? नागेश भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? नागेश भट्ट ने। इसके बाद परिभाषेंदु शेखर किसने लिखा? नागेश भट्ट ने। और काशिका वृत्ति किसने लिखी? जयादित्य एवं वामन ने लिखी। तो इसके बाद आगे देखेंगे वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट ने लिखा। कातंत्र व्याकरण सर्व वर्मा ने लिखा। रूपमाला विमल सरस्वती ने लिखा। शब्दानुशासनम हेमचंद्र ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। चांद्र व्याकरण चंद्र गोमी ने लिखा। तो ये जो व्याकरण ग्रंथ थे इनमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी, तो आपको ये याद रखने हैं। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ में अगर हम बात करें तो वेदांग ज्योतिष की आचार्य लगध ने लिखा। इसके बाद छंद सूत्र हैं आचार्य पिंगल ने लिखे। चरक संहिता चरक ने। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने। जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। मनु स्मृति मनु ने लिखी। नामलिंगानुशासनम अमर सिंह ने लिखा। कामसूत्रम वात्सायन ने, ये भी प्रसिद्ध है। और इसके बाद लीलावती और बीज गणित भास्कराचार्य ने लिखे। रावण वध भट्टी काव्य भट्टी ने लिखा। छंदो मंजरी गंगादास ने लिखा। अणुभाष्य वल्लभाचार्य ने लिखा। और ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य शंकराचार्य ने लिखे। तो इस तरीके से साथियों हमने आपको जो संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे हमने आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से समझाए और बताने का प्रयास किया। और आशा है सभी लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और प्रश्नों के माध्यम से भी हम आपको ये सारे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं रचनाएं हैं हम आपको याद कराएंगे। चूंकि अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है तो अभी हम कॉन्सेप्ट पर ही वीडियो बना रहे हैं। जहां जरूरी होगा हम आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर भी आएंगे। और सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो सिलेबस है अति शीघ्र ही पूर्ण होगा और रिवीजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।